हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कहानी का नाम है देश रतन। चंबल नदी का हरा भरा सुंदर किनारा और उसके निकट आम के बागों के बीच एक छोटा सा खूबसूरत गांव रामपुर। वहीं आम के बाग में एक पुराना सा स्कूल। स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले वहाँ देशभक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चौथी कक्षा का एक विद्यार्थी देश रतन अत्यंत जोश एवं आत्मविश्वास के साथ एक कविता सुना रहा था। माँ मुझको बंदूक दिला दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा, सीमा पर आए दुश्मनों को मैं भी मार भगाऊंगा। 9 साल के इस बालक की कविता सुनकर वहाँ के मुख्य अतिथि किशानत सागर का दिल प्रसन्न हो गया। कविता समाप्त होते ही उपस्थित छात्र, मुख्य अतिथि एवं अन्य श्रोताओं की तालियों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम के समाप्त होने पर बालक को प्रथम पुरस्कार के रूप में भगत सिंह की वीरता नाम की पुस्तक भेंट दी गई। इस पुस्तक को पाकर बालक को ऐसा लगा जैसे वह भी देश का बहादुर सैनिक बन चुका है। इस पुस्तक ने बालक देश रतन का जीवन ही बदल दिया। सोते जागते, उठते बैठते उसे देश की सीमा, देश का गौरव, बहादुर सैनिक और गर्व से लहराता हुआ तिरंगा आदि नजर आने लगे। देशभक्ति की भावना उसकी रंग रंग में समा गई। यह वही बालक था जिसका पिता चंबल के बेहाडों का भयंकर डाकू था, जिसके कारण वह दिन रात अपने घर में बंदूकधारियों को आते जाते देखता। उनके साथ रहकर वह भी उन्हीं की तरह बातें तथा अभिनय करने लगा था। उसकी माँ सदैव चिंतित रहती, कहीं मेरे पति की तरह मेरा इकलौता पुत्र भी डाकू न बन जाए। वह उसके अंधकार में भविष्य की कल्पना करने के कांप उठी थी। देश रतन अपने साथ के बच्चों को मारता पीटता, शैतानी करता तथा किसी भी कोई बात नहीं मानता था। आस पड़ोस के लोग उसकी माँ पर ताने कसते, चूहों के जाए बिल ही खोदेंगे। रामेश्वरी ऐसे ताने सुनकर शर्म और अनहोनी की आकांक्षा से डर जाती थी। एक दिन की बात है, एक शिक्षक गंगाशरण जी बालक देश रतन के घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा देश रतन छोटे छोटे बालकों के साथ मारपीट कर रहा है। उन्होंने देश रतन को अपने पास बुलाकर उससे पूछा, पढ़ते हो? नहीं, देश रतन ने उत्तर दिया। क्यों नहीं? गंगाशरण जी ने पूछा। दद्दू पढ़ने ही नहीं जाते, देश रतन ने कहा। शिक्षक गंगाशरण जी उस बालक के साथ उसकी माँ रामेश्वरी के पास गए और उसकी अनुमति लेकर उस नटखट बालक को स्कूल में ले आए। उन्होंने देश रतन का स्कूल में नाम लिखवाया। गुरुदेव गंगाशरण जी की अनुभवी नज़र ने देश रतन के जीवन की दशा एवं दिशा दोनों ही बदल दी। सफलता परिश्रम व्यक्ति के पीछे दौड़ती है। ऐसा ही देश रतन के साथ भी हुआ। वह पढ़ लिखकर सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। केवल कुछ वर्ष में अपने साहस व परिश्रम से वह कैप्टन भी बन गया। अचानक देश की सीमा पर युद्ध छिड़ गया। बहादुर कैप्टन देश रतन को एक सैन्य टुकड़ी के साथ सीमा पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया। सेना की टुकड़ी को सीमा पर छिपे दुश्मनों की गोलियों का सामना करना पड़ा। एक हाथ गोला देश रतन की टुकड़ी के बंकर के पास आकर गिरा। 3 सैनिक शहीद हो गए। देश रतन का बायां हाथ कंधे के पास से चीथड़े बनकर अलग हो गया। इस घटना से देश रतन ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसका हौसला 4 गुना और बढ़ गया। उसने बुलंद आवाज में भारत माता की जय का नारा लगाया और उस ओर दौड़ पड़ा जिधर से हाथ गोला आता था।
सामने बंकर में छिपी दुश्मन की टुकड़ी पर देशरत्न ने गोलाबारी करने के लिए अपने सैनिक साथियों को आदेश दिया। पलक झपकते ही बंकर को गोले से उड़ा दिया गया। देशरत्न ने तुरंत तिरंगा फहराकर सभी सैनिकों के साथ भारत माता की जय का नारा लगाया। देशरत्न शत्रु की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि दाईं ओर से दुश्मनों की गोलीबारी फिर शुरू हो गई। एक गोली उसके दाहिने पैर में लगी। देशरत्न गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह दोबारा उठकर फायर करने लगा। उसने दुश्मन सेना के अनेक सैनिकों को मार गिराया। तभी एक हाथ वाला देशरत्न के पास आकर फटा और देशरत्न शहीद हो गया। माँ मुझको बंदूक मंगा दे, गाना वाला बालक देशरत्न सचमुच बंदूक से अपने देश की सीमाओं की रक्षा करता हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। प्राय बच्चों को अपने अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे कभी कभी ही होता है कि बुरे रास्ते पर जाने वाले बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए ईश्वर किसी न किसी दूत को भेज देता है। ऐसा ही देशरत्न के साथ भी हुआ। देवदूत बनकर गुरुजी गंगा शरण आए और उस बालक देशरत्न के जीवन की दिशा एवं दशा दोनों ही बदल दी और उसे कहाँ पहुँचा दिया, कुख्यात होने से बचाया और विख्यात कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।